I first class start class 8 subject SST and unit first history. Chapter is first birth of modern India. बच्चे तुम लोग पहले भी जानते हो कि हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जो फर्स्ट स्टेप में एंशिएंट, दूसरा मेडाइवल और तीसरा मॉडर्न। इस पाठ में हम लोग मॉडर्न पीरियड के बारे में देखेंगे, जो आपको फर्स्ट स्टेप में कुछ दर्शाया गया है। मॉडर्न पीरियड ऑफ ए colonial period is said to have started in the 18th century. It is called colonial period because India became a colony of British. Some is a prominent features of the modern period are industrialization, urbanization and colonialism. इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहाँ भी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उस समय हमारे देश में कॉलोनिज्म नहीं थी और यहाँ पर उसकी किसी प्रकार की चर्चाएं नहीं थी, लेकिन उन लोगों के सहयोग से यहाँ भी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद उपनिवेश की भी स्थापना किया गया। कॉलोनिज्म शिफ्ट, इसका मुख्य उद्देश्य था ट्रांसपोर्ट, यातायात को बढ़ाना, कम्युनिकेशन, संचार को बढ़ावा देना, प्रजातांत्रिक राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ावा देना एंड वाइड स्पेयर माइग्रेशन इन सर्च ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन ऑल्सो मार्क मॉडर्न पीरियड। और जो लोग भी एक जगह से दूसरे जगह पलायन किए, उन लोगों का भी मुख्य उद्देश्य था अपनी जीविका को अच्छे से अच्छे मार्ग तक पहुंचाना, और इसी अवधि को हम मॉडर्न पीरियड के रूप में जानते हैं। तो यही है मेरा मॉडर्न पीरियड। इसके सहयोग में सबसे पहले आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इस औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले यूरोप कंटिनेंट में वह जो देश था वह था आपका इंग्लैंड, जहां सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सभी देशों में धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार फैलता गया। इंग्लैंड हैड एन एब्सेंट सप्लाई। ये इंग्लैंड जो था, यहाँ पर विकसित होने का मुख्य 3 उद्देश्य थे। सबसे पहला, यहाँ जो थे नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे, जिसमें मुख्य भूमिका कोयला और आयरन यानी लोहे का जो है पर्याप्त मात्रा का होना। दूसरा था इंग्लैंड हैड ए सुटेबल गवर्नमेंट विच गेव ट्रेडर्स। इंग्लैंड के पास एक ऐसी व्यवस्थित सरकार थी जो व्यवसायियों के लिए हर तरह से मदद करने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं थी। इंग्लैंड गोट चीप रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्रीज क्लोनाइज। तीसरा था कि इंग्लैंड में चीप रॉ मटेरियल यानी सस्ते दर पर कच्चे संसाधनों का भी पड़ोसी देशों से मिलना, जिसके चलते यहाँ पर औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ा सहयोग मिला, और जिसके चलते द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन इंग्लैंड प्रोडक्शन इंक्रीज इन वेरी शॉर्ट टाइम। और यही कारण था कि बहुत कम समय में ही इंग्लैंड में यह औद्योगिक क्रांति का कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ा। यह था आज के चैप्टर से मॉडर्न पीरियड में किस तरह हमारा इतिहास आगे बढ़ा, और इसमें पहला टॉपिक्स औद्योगिक क्रांति का क्या उद्देश्य रहा, जिसमें आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप बच्चों के लिए शेयर किया हूँ। इसको देखकर आप इसे अपना अध्ययन करेंगे। थैंक यू।